तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.2 का संपूर्ण हल। इसमें दो ही हिसाब है और दोनों यही है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाओं से जुड़ा हुआ हिसाब है। ठीक है, तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा आपको याद होना चाहिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में यूक्लिड की सभी अभिधारणाओं को अच्छे से समझा दिया है। तो देखिए यूक्लिड यहाँ क्या बोल रहा है एक प्रश्न एक में कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। यानी यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को अपने हिसाब से लिख देना है जैसे कि समझ में आ सके। कोई दिक्कत है? तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा क्या कहती थी कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एगो सीधी रेखा, ठीक है, दूगो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण, अपने एक ही और दो अंतः कोण, यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये कोण और ये कोण तो इधर बन रहा है, लेकिन अपने एक ही और बने अंतः कोण, क्योंकि ये दोनों आके का मिलेगा आके, इसलिए हम लोग इधर ही कोण बनाया है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, इनका और इनका योग जो है ना, मान के चलो ये कोण एक है और ये कोण कितना है, दो है, तो कोण एक और कोण दो का जो योग है क्या होगा, दो समकोण से क्या होगा रे, कम हो, यानी 180 डिग्री से क्या हो रे, कम हो, यानी 180 डिग्री क्या हो, बड़का हो। बात समझ में आ रहा है? 180 से कम करके क्या मतलब, इसका योग 180 से क्या हो, कम हो। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है ना रे। यही है ना यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा। और क्या बोल रहा है, बढ़ाई जाए तो उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से क्या है, कम होता है। यानी ये उसी ओर जाके मिलेगा जब इसका योग कितना हो, दो समकोण से क्या हो रे, दो समकोण का मतलब क्या, एक समकोण 90, दूसरा समकोण 90, 90 90 कितना 180 से क्या हो, कम हो, उसी ओर जाके मिलता है। कोई दिक्कत है? यही है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा। फटाफट इनको उतारो। और दूसरा नंबर में भी सेम टाइप का हिसाब है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा समांतर रेखाओं का बात किया है तो वो भी बताएंगे। तो फटाक से इसको उतारो और दूसरा करते हैं, फट से उतारो। तो बच्चों अब चलिए प्रश्नावली 5.2 का 2 नंबर के सवाल को करते हैं। 2 नंबर में क्या है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, सुनो, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी क्या बोलता है यहाँ यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा, क्या बोल रहा है, समांतर रेखाओं के बारे में बोलता है क्या, नहीं बोलता है, बोलेगा, देखो कैसे। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम होता है। ये बात अभी जस्ट हमने बताया है ही नहीं, ये तुरंत बताया ना। ये इसका चित्र भी है। और एक चीज हम सिखा रहे हैं तुमको कि अगर दो समांतर रेखा है, क्या है, ये दोनों समांतर रेखा है और इसको कहते हैं क्या, तिर्यक रेखा। बात समझ में आ रहा है? ये दो समांतर रेखा है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इनके एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल, अगर यहाँ एक है ये दो है, अगर इनका योगफल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, या इधर वाला का भी, या दो और दो नहीं, 3 और 4 ले लिया, 3 प्लस कोण 4 का भी योग कितना हो जाए, मतलब तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री हो जाए, ये भी तिर्यक रेखा एक तरफ बन रहा है, ये भी तिर्यक रेखा एक तरफ बन रहा है, इन दोनों का योग या इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो ये और ये जो रेखा है ना, क्या होगी, समांतर रेखा होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अभी जैसे कि यहाँ पर जो है कोण एक और कोण दो क्या है, 180 डिग्री से क्या है, कम है, लेकिन 180 डिग्री तो है ना रे यहाँ पे, इसका योग। समझ में आ रहा है? अगर 180 है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, क्या होगा, समांतर रेखा। वही बात को लिखें, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आंतरिक कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वे रेखाएं समांतर होगी। वे रेखाएं क्या होंगी, जो हम बताए वही ना लिखे हैं, समांतर होगी ना रे। तो इसलिए पांचवी अभिधारणा, ये जो पांचवी अभिधारणा है, इसलिए पांचवी अभिधारणा समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारण क्या करती है। समझ में आया? बस यही सवाल था। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है नहीं, आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा सवाल आपको बोलेगा कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से आप क्या समझते हैं, लिखिए, ये रहेगा। तो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा तुमको जो याद किया है वो लिख देगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? और जैसे कि
यूक्लिड का अभिगणित हो गया, यूक्लिड की अभिधारणाएं हो गया, यही सब पूछता है। और जो कुछ 5.1 में जो सवाल बताए थे ना, कितना सवाल था वहाँ, 8 गो, 7 गो। तो सातों हिसाब इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, समझ में आया? सातों हिसाब, 3 नंबर है उसमें, 3 नंबर हम नहीं बताया आप लोगों को, बताएंगे भी नहीं, ठीक है? इंपॉर्टेंट वो है नहीं, वो फालतू से लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट इनको उतारे। और कहीं आपको डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये 5वां अध्याय हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो से 6ठा अध्याय को बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चलो फटाफट उतारो।